सही बात अच्छा, है। आप जब जाती थी दिल्ली या बनारस या कहीं भी तो अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताती थी? नहीं, हम बस घर वालों को बोलते थे कि हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और तो लड़के लोग सिर्फ़ बहलाते हैं, फुसलाते हैं और कुछ नहीं, और आपके साथ शोषण भी करेंगे, गलत भी करेंगे, लेकिन लड़की ही गलत निकलेगी। लड़के को हमने पैसा दिया था 60,000 रुपया, उसने रोकर ही क्या फ़ायदा है? जिसके लिए रो रहे हैं वही नहीं समझ रहा है। जब ये लड़के के घर गई हुई थी तो वहाँ धक्का मुक्की में इनका फ़ोन गिर के टूट गया है। 3 साल उसको परखने के बाद हमने किया है, लेकिन हमें नहीं पता था कि इतना बड़ा वो फ्रॉड मेरे साथ करेगा। 3 दिन से मैं ऐसी ही एक रात तो मुझे पुलिस स्टेशन में रखा गया, क्योंकि पुलिस लोग को अच्छा नहीं था, उल्टा वो लोग भड़का रहा था। लोग बोल रहे थे कि बुलाता है मगर जाने का नहीं। वो आपको लगता है कि आप लड़के के दरवाजे पे बैठी रहेंगी तो वो आपको अपना लेगा? शादी कोई खेल थोड़ी ना होता है, शादी किया है, 3 साल से फिजिकल रिलेशनशिप में था। मेरे साथ एक लड़की है जिनका नाम प्रतिभा है। इससे पहले एक बार मैं इनसे बात भी कर चुकी हूँ। उस दिन 22 तारीख था और उस दिन ये अपने पति को बता रही थी, जिनके पति की शादी हो रही थी, उनको रोकने ये आई थी। बताइए प्रतिभा, क्या क्या हुआ अभी तक? आज तीसरा दिन है आपका गोरखपुर में। क्या क्या काम हुआ है? क्या क्या आप कार्रवाई, प्रशासन की कार्रवाई से खुश हैं? क्या करना है, कैसे करना है, क्या करेंगे? मैं प्रशासन की कार्रवाई से खुश हूँ, क्योंकि जिस दिन शादी हो रहा था उस दिन प्रशासन मेरे साथ था और बहुत जल्दी एक्शन भी लिया था और शादी को रुकवा भी दिया था। लेकिन जिस हालत में भी हूँ मैं बता नहीं सकती हूँ। 3 दिन से मैं ऐसी ही एक रात तो मुझे पुलिस स्टेशन में रखा गया, क्योंकि जिनसे मेरी शादी हुई थी वो भी थे पुलिस स्टेशन में, तो हमको रखा गया और उनको रखा गया। और फिर ना तो रात भर मैंने खाना खाया ना पानी पिया। उसके बाद मैं सुबह उठी तो अपने घर वालों को फ़ोन की। आपको तो पता ही है मेरी मम्मी नहीं है, तो मेरे मामा जो हैं गार्जियन हैं, तो उनको मैंने कॉल किया। मामा आए तो पहले बोले कि चलो खाना वाना खा लो, तो उन्होंने जो कुछ भी वो चाय वगैरह पी कर लाया, तो परिवार वालों से बात किया रखने के लिए, तो उन्होंने पहले राज़ी हो गए। फिर क्या किया, फिर आधे रास्ते पे वो जो सर है, जो इंस्पेक्टर सर है, बोले कि ठीक है, आप फैमिली मैटर है, आप लोग दोनों सलटा लीजिए, बात कर लीजिए आपस में। तो वो लोग मामा जी को बोले कि ठीक है चलिए, आप बात कर लीजिए। तो बात उत किए। उसके बाद क्या हुआ कि इंस्पेक्टर सर बोले कि घर भी देख लीजिए आप लड़के का, जाके अपने में बात कर लीजिए लोग। तो मेरे मामा जी लड़के का घर भी गए थे, देखे भी थे घर, लेकिन फिर बाद में उन लोग का उस पता समय नहीं राजी हो दिमाग गए में। थे, उस समय हाँ, बोल रहे थे रखेंगे, तो आपके हाँ, मामा जी लड़के के घर भी गए थे। हाँ, कोर्ट मैरिज भी करने के लिए रेडी हो, तभी मेरे मामा जी आए हैं। फ़ोन पे उनके नाना जी बात किए थे मेरे मामा से, बोले कि आप आइए, हम आपके भगनी को कोर्ट मैरिज करवा के रखेंगे। उसके बाद फिर बाद में जब मेरे मामा जी आए तो उन लोग बात को टाल दिया लोग। उसके बाद फिर क्या, फिर मेरे मामा जी गुस्सा हो गए तो फिर चले गए यहाँ पे, बोले क्या तुम जो की हो करो, अब समझो, हमको डांटने लगे, यही सब। उस दिन रात में क्या क्या बात हुआ था? आप और आपके पति जो साथ में थे बात थाने में। नहीं करने दिया लोग ना हमसे। महिला जो थी वो समझिए कि एक महिला को सपोर्ट करना चाहिए। वहाँ के पुलिस वाले बहुत अच्छे थे जो गुलरिया थाना के थे, लेकिन जब यहाँ पे आए चिलुआताल थाना में, तो यहाँ के थोड़ा बिहेवियर पुलिस लोग को अच्छा नहीं था। उल्टा लोग भड़का रहा था, लोग लड़के के अगेंस्ट भड़का रहा था। लोग कह रहा था क्या कि वो तुमको नहीं रखेगा, तुम ऐसी हो वैसी हो, और मतलब बहुत सारे मजाक भी कर रहे थे लोग, ताने सुना रहे थे। लड़की हूँ ना, क्या तो बोल रहे क्या थे? मतलब क्या ही मैं बोलूँ। बोल रहे थे कि बुलाता है मगर जाने का नहीं, वो आया है, मतलब लड़के के सपोर्ट कर रहे थे कि वो तुम ही बुलाई होगी उसको, तभी ना गया होगा तुम्हारे पास। इंस्टाग्राम के लेके भी उन्होंने बहुत सारा वो बहस किया हमसे पुलिस वाले ने। और अभी तो अभी मैं क्या हुआ कि अभी लड़के के घर पे मैं थी, तो वहाँ से हमको यहाँ पे ला आज जब दिया गया। लड़के के घर गई थी, अभी आप शाम को लड़के के घर गई थी, क्या करने गई थी लड़के के घर? जब आपको वो लड़का बोल रहा है कि नहीं रखूंगा, तो क्या करने लड़के के घर गई? लड़का बोला है कि नहीं रखेंगे चाहे कुछ भी, तो हम लड़के के घर से बात करने गए थे एक बार। हम भी सुनना चाहते थे उसके मुंह से कि तो रखेगा अभी कि तक आपके सामने नहीं नहीं। बोला है नहीं, वहाँ? हमारे सामने नहीं बोला है कि नहीं रखेंगे तुमको, बात या होता फिर है फोन से? हमसे अभी भी बातें। फोन से बात हो रहा है अभी? फ़ोन उसके पास है ही नहीं। फ़ोन है ही नहीं, उसके गार्जियन फ़ोन ले लिए हैं और वो घर में ही है, लेकिन बोल रहे हैं कि मेरा बेटा घर में नहीं है, घर से बाहर गया है। और हम गए थे तो मुझे घर के अंदर भी नहीं उन लोग ने घुसने दिया। तो थाने से यहाँ, मतलब घर से थाने तक कैसे पहुँच गई? हाँ, लड़के के घर गई थी तब क्या हुआ?
लड़की के घर गए थे तो घर पे नहीं घुसने दिया लोग। पहले तो पूरा हमको उल्टा सीधा बोला लोग घर के बाहर। उसके बाद फिर बोला, हम बोले कि नहीं यहाँ से नहीं जाएंगे। हम तो बोला कि ठीक है पुलिस के लेकर आओ। तो हम पुलिस को बोले तो पुलिस लोग बोला कि जो मेरा काम था हम कर दिए, अब आप घर जाइए, जो आगे का कार्रवाई होगा वो आप कीजिए, ऐसे ही बोला पुलिस वाले ने। उसके बाद फिर हम वहाँ से वहाँ बैठे थे लड़के के घर। हाँ लड़के के घर, तो कुछ नहीं हुआ। तो अब क्या होगा बताइए, आप क्या, आपको लगता है कि आप लड़के के दरवाजे पे बैठी रहेंगी तो वो आपको अपना लेगा? अब उस पर डिपेंड करता है ना कि अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा। लेकिन शादी कोई खेल थोड़ी ना होता है। शादी किया है, 3 साल से फिजिकल रिलेशनशिप में था, शोषण भी एक तरीके से समझिए कि हुआ मेरे साथ, और मेंटली भी उसने कुछ किया शोषण है। कैसे हुआ? आप भी उनको पसंद कर रही थी, वो भी आपको पसंद कर रहे थे। वो हम पसंद कर रहे थे, लेकिन उसने हमको धोखा दिया ना, एक तरीके से धोखाधड़ी हुआ। जब वो बोला कि हाँ, जब मुझसे शादी कर लिया तो फिर उसको दूसरा शादी करने की क्या ज़रूरत है, हमको बताया भी नहीं वो। अब जब हमसे शादी नहीं करता, उसी से करता। हमको क्यों धोखे में 3 साल से रखा, यही बात अच्छा, है। आप जब जाती थी दिल्ली या बनारस या कहीं भी तो अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताती थी? नहीं, हम बस घर वालों को बोलते थे कि हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और तो हम, क्योंकि घर में सबसे बड़े हम ही हैं, तो हम भी अपने एक तरीके से सोचे तो फैमिली वालों को धोखा ही दिए, धोखे में रखे हैं। इस बात को हमने बताया नहीं है को। तो आपकी फैमिली वाली आपके साथ खड़ी नहीं है कोई भी? नहीं, मेरे फैमिली वाले यही सजेशन दे रहे हैं। मेरे मामा जो है गार्जियन है, मेरी तो मम्मी है नहीं, तो वो बोले कि ठीक है चलो, अब घर कुछ होने वाला है नहीं यहाँ पे, और आगे देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो क्यों रुकी हुई हैं गोरखपुर में 3 दिन से आप? क्यों तो नहीं लौट बस रही हम हैं? इस वजह से रुके हुए हैं कि लड़का एक बार कह दे कि रखेंगे कि नहीं रखेंगे, उसके बेस पे हम कुछ करेंगे कार्रवाई। वो कुछ उससे बात ही नहीं करने दे रहे, लग रहा है कि जैसे तो 2 दिन तो आप थाने में रुकी थी, 2 दिन तो लड़का था। नहीं बात करने दिया ना थाने वाले ने, ना तो महिला थाना बात करने दे रही थी, कह रही थी जा रहे थे बात करने, भगा दे रही थी हमको। एक तो जब कोई जुंगिया थाने में आप उस दिन शादी वाली रात पे रुकी थी जिस दिन, उस दिन तो लड़का आया था ना, आप दोनों आमने सामने बैठे थे। हाँ आमने सामने बैठे थे, तो उस दिन तब बोला था हमसे कि तुमको शादी कर लेंगे लेकिन ज़िंदगी भर तुम खुश नहीं रह पाओगे, तुम खुश नहीं, मतलब गुस्से में उसने बोला था। क्योंकि हम उस टाइम आके उसके फैमिली को, किसी का भी फैमिली का इज्जत जाएगा तो कोई तो गुस्सा में बोलेगा ही ना ये बात कि हाँ तुमको नहीं रखेंगे, तुमने मेरे फैमिली को इज्जत ले लिया, ये ले लिया वो ले लिया। लेकिन एक बार 2-3 दिन शांत माइंड होके एक बार बोल दे कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, रखेगा कि नहीं रखेगा, यही बात है। अभी मतलब 3 साल से आप लोग रिलेशन में थी, उसके बाद भी वो आपको साथ नहीं रखना चाह रहा है, तभी तो इतना बवाल हो रहा है। अभी भी आपको लगता है कि वो आपको अपना लेंगे? उम्मीद है कि अपना लेगा। अब नहीं, अब क्या आगे धोखे में रखा है, क्या करना चाह रहा है क्या नहीं, अब वही जानेगा ना। लेकिन हम बस यही कहना चाहते हैं सब लोगों से कि अब, क्योंकि हमको भी विश्वास उठ गया कि प्यार व्यार कुछ होता नहीं है। लड़के लोग सिर्फ बहलाते हैं फुसलाते हैं और कुछ नहीं, और आपके साथ शोषण भी करेंगे, गलत भी करेंगे, लेकिन लड़की गलत निकलेगी क्या, तो सारी लड़की में ही गलती है, लड़के बहुत अच्छे हैं। अभी तो आपको क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? जो लोग आपसे मिलने आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि क्यों अपने घर वालों को नहीं बताई, क्यों छोड़ के चली आई? हाँ, घर वालों को क्यों नहीं बताई, अपने फैमिली वालों को क्यों नहीं बताई, क्यों आप छोड़ के चली आई यहाँ पे, यही बात है। पैसा वैसा दी थी लड़के को? हाँ, लड़के को हमने पैसा दिया था 60,000 रुपया। उसने बोला था कि क्रिप्टो करेंसी कुछ मतलब क्रिप्टो करेंसी जो होता है बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए, तो हमने दिया था उसको पैसा। मेरे अकाउंट में मेरे दादाजी ने दिया था कुछ, मतलब रखने के लिए पैसा, वही हमने उसको दिया था। कुछ काम के लिए दिया था। लौटाया नहीं? नहीं लौटाया नहीं। जब पैसे की बात हुई है, मतलब लौटाएंगे कि नहीं लौटाएंगे? पैसे की अभी मतलब एक बार बोले थे, तब बोला कि मार्केट डाउन हो गया है, रूस और यूक्रेन का युद्ध के वजह से वो डाउन हो गया है बाज़ार, जो मार्केट होता है, उसके बाद वो प्रॉफिट होगा तो तुमको बताएंगे। लेकिन अभी हमने कोई पैसे के लेके बात नहीं किया है उससे। ये प्रतिभा है, 3 दिन से ये गोरखपुर में भटक रही हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। अब आप सोचिए कि अगर आप इनकी जगह होते तो आप भी क्या ही करते।
मैं तो बात यही कहना चाहती हूँ बार बार। वहाँ पे बैठ के भी गेट के सामने बहुत रो रही अरे थी तो गेट के कि सामने अब रोकर ही क्या फायदा है, जिसके लिए रो रहे हैं वही नहीं समझ रहा है। मेरे मामा जी भी जेल में था तो पूछे उससे कि तुम प्यार किए हो तो इतना क्यों भाग रहे हो, तो वो बोल रहा है ठीक है मामा जी हम जानते हैं, हम शादी भी करने के लिए रेडी है, लेकिन एक बार मेरे फैमिली से एडवाइस ले लीजिए। वही तो जब लड़के ने शादी की बोला। थी तो कोर्ट मैरिज में जाके क्यों नहीं की, क्यों उसको मंदिर में? हम बोले थे कि कोर्ट में करो, तो बोला कि बाद में, पहले मंदिर में कर लेते हैं उसके बाद में करेंगे। हमको ये थोड़ी पता है कि मुझे धोखा दे रहा है, धोखे में रख रहा है। ऊपर से जब ये लड़के के घर गई हुई थी तो वहाँ धक्का मुक्की में इनका फ़ोन गिर के टूट गया है। वही मैं इनको समझा रही हूँ कि अपने घर लौट जाइए, क्योंकि गोरखपुर इनके लिए अभी के लिए सेफ़ नहीं है। कम से कम अगर आपके साथ कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेदारी आप खुद ही उठा रही हैं। मतलब आप रिस्क लेके आप गोरखपुर में रुकी हुई हैं। रिस्क तो लिए हैं, लेकिन जिम्मेदारी कौन उठाएगा? प्रशासन उठाएगा या फिर कौन उठाएगा? तो प्रशासन प्रशासन कह रही है कि आपको रुकने के लिए, वो तो कह रही है कि घर प्रशासन नहीं लौट कह रही है जाइए। रुकने के लिए, लेकिन बोल रही है घर, तो हम जा ही रहे थे, क्या करें हम? उससे बस एक बार बात करवा दे। प्रशासन भी तो वही कर रही है, बात ही नहीं करवा रही है। एक बार लड़के होता है ना कि चलो ठीक है, एक बार एक तरफ लड़का को और लड़की को रख के, कम से कम प्रशासन तो इतना कर ही सकता है, पूछ सकता है ना दोनों पक्ष से, क्या तुमको रखना है कि नहीं रखना है, या उस फिर दिन रात लड़की में बात तो कराए थे ना वो, अब कितनी बार आपकी बात कराएंगे? कहाँ बात करवाए थे रात उस दिन में? शादी वाले शादी वाले दिन में गुस्सा था ना वो, क्योंकि उसके फैमिली का ये इज्जत तो का प्रशासन आपके पति के मूड के हिसाब से थोड़ी काम करेगी। जब वो गुस्सा रहेंगे कि जब वो सही रहेंगे, वो उनका भी तो अपनी जिम्मेदारी होगी ना, वो इसी हिसाब से ना काम करेंगे। हाँ यही तो कह रहे हैं कि उसके ऊपर अब डिपेंड करता है, रखेगा नहीं रखेगा, अब हम कैसे बता सकते हैं। लेकिन जो मेरे साथ हुआ है वो तो बहुत गलत हुआ है ना। हम तो यही सबसे कहेंगे ना लड़कियों से कि आगे कुछ मतलब ऐसा कदम ही मत उठ, किसी लड़के पे भरोसा करने लायक नहीं है, भरोसा टूट गया है। परिवार वालों को बताना चाहिए था। इनको अब घाव लगने के बाद ये समझ में आया है। कहते हैं ना कि गड्ढे में गिर जाते हैं, उसके बाद पता चलता है कि वहाँ गड्ढा है। वैसा ही प्रतिभा के साथ हुआ। ये 3 दिन से अभी गोरखपुर में है। अभी प्रशासन जो है जितना उनको करना चाहिए था उन्होंने अपने हिसाब से किया है, शादी रुकवाई है उन्होंने। अब इसके बाद प्रशासन भी क्या कर सकती है? अब परिवार वालों को मिलकर बैठा कर बातचीत करने की कोशिश की थी, उस समय उन्होंने हाँ कह दिया, अब मुकर रहे हैं। इनके परिवार के मामा भी आए हुए थे, उनके सामने हाँ हुआ, अब मुकर गए हैं। अब प्रतिभा क्या करे इनको पता नहीं, बस घर लौट जाइए और कोर्ट का सहारा लीजिए, बस यही। वही बात है, अब घर जा रही हूँ, अब यहाँ से क्या करूँ मैं? अभी रात में तो रात भर मैं स्टेशन पे थी। अब इतने तो मैं अमीर बाप की बेटी नहीं हूँ कि होटल लेके रुकूँ 2-2 हज़ार रुपया देकर। ये एक कहानी है जिसको सुनकर आप अगर गड्ढे में गिरने वाले हैं तो एक बार सजग हो जाइए, सचेत हो जाइए, थोड़ा समझदार बन जाइए कि अगर आप प्यार मोहब्बत करते हैं बेशक करिए, कानून आपको अधिकार देता है कि आप प्यार करें, लेकिन बुद्धिमानी से करें, अपने परिवार वालों को बता कर करें। उसके बाद अगर शादी वगैरह कर रहे हैं तो कोर्ट में जाकर करें, क्योंकि इन्होंने जो शादी की है वो बता रहे हैं कि वो मान्य नहीं है, क्योंकि लोग आपस में ही सिंदूरदान और फूल माला की शादी की है, जिसको कानून शादी नहीं मानता है। तो अगर आप लोग प्यार कर रहे हैं तो परिवार को ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी कहानी प्रतिभा जैसी ना हो जाए, आप भी मझधार में अकेले आकर ना लटके। जैसे ये 3 दिन से यहाँ पर लटकी हुई है, वैसे आप ना लटकें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने परिवार वालों को बताएं, और आपका सबसे बड़ा सहयोगी अगर कोई है तो आपका परिवार वाला ही होगा। आपके माता पिता कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, तो परिवार वालों को समझाइए, अपने प्यार को प्रूव करने की कोशिश पहली करें। बात तो ये है ना कि लड़कियां कमज़ोर नहीं होती है, उनको कमज़ोर किया जाता है। मेरे फैमिली में मेरे बाबा है, मेरी अपनी मम्मी है नहीं, दूसरी मम्मी है, मेरे पापा है। तो हमें ये लगा कि चलो कोई लड़का है जो 3 साल से, मैंने गलती बस 12 फरवरी को ही हमने शादी किया है। ऐसा नहीं है कि हम उसको मतलब 2 साल से शादी किया या 3 साल से, 3 साल उसको परखने के बाद हमने किया है। लेकिन हमें नहीं पता था कि इतना बड़ा वो फ्रॉड मेरे साथ करेगा, कोई किसी को नहीं पता है। जब वो कहते हैं ना, जब कोई गलत सही रास्ता रहता है, कुछ भी किया हो लड़का, फ्रॉड जानबूझ के देखिए, किया है। आपसे शादी 12 फरवरी को ही, हाँ। और अभी शादी उनकी 22 तारीख को थी। तो पहले इसका से मतलब उसको शादी पता पहले- था, शादी उनका पहले से तय था। पहले से तय था, लेकिन उसने फ्रॉड मेरे साथ किया, उसको बताया नहीं है। बस यही बात है। और लड़कियां कमज़ोर नहीं होती है, बस कौन कमजोर कर रहा है? ऐसे लड़के लोग कमज़ोर करते हैं, ऐसे लड़के लोग कमज़ोर करते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं, ये कर देंगे वो कर दे। उनको कोई चलो ठीक है मान लेते हैं, एक दिन कोई बहलाएगा, एक
दिन फुसलाएगा। लेकिन आप जिससे डेली बात करते हैं, डेली आपकी मम्मी पापा भी होंगे, आप पे मम्मी पापा क्यों ट्रस्ट करते हैं? इसी वजह से ट्रस्ट करते हैं ना कि वो आप उनका मन जीत ली होंगी आप उनके कहने में। तो इसी तरह उसने भी मेरे साथ किया है। हम वो मेरा मन जीत लिया था, तभी हम उस पे ट्रस्ट किए थे। ऐसे ही लड़के लोग करते हैं। ऐसे नहीं है कि तुरंत से 2 दिन हो रहा है, 10 दिन हो रहा है, हम जान के शादी 3 साल से है बल्कि ये रिलेशनशिप। और वो मेरे साथ फ्रॉड ही किया है, वो मेरे साथ फ्रॉड किया है, धोखे में रखा है और कुछ और पता नहीं वो लड़का सिर्फ प्रतिभा के साथ फ्रॉड किया या और भी लड़कियों से, ये मेरे पास कोई प्रूफ नहीं और मैं इल्जाम भी नहीं लगा रही हूँ। मैं बस ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 12 तारीख करता था, वो बात करता कई था। लड़कियों हाँ, से, कई कई लड़के लड़कियों से। हाँ, इंस्टाग्राम पे बात करता था, तभी तो हम उससे उसका पासवर्ड मांगे थे, तभी तो मुझे कार्ड मिला है। उसको पता उस नहीं होगा, उसका भाई कार्ड भेज रहा था किसी दोस्त के मोबाइल पे, तभी तो हमको पता चला है। बाकी हम बहुत सारे उसका इंस्टाग्राम का पासवर्ड पता था, लॉगिन किए जान थे। रही थी दूसरे लड़कियों से बात कर रहे तो तुम तो डांटी वो नहीं? बोलता था कि मेरी दोस्त है, कॉलेज की दोस्त है, ये इस दोस्त है, वो दोस्त है। तो हमें लगा कि चलो ठीक है, दोस्त होगी, तो हाय हेलो मैसेज करता था। अब क्या पता फ़ोन पे भी बात करता था, हम तो सिर्फ चैटिंगे देखेंगे ना, उसका फ़ोन पे क्या बात करता है क्या नहीं बात करता था ये तो मुझे नहीं पता है। पढ़ी लिखी लड़की हैं ये, तब भी इनसे एक गलती हुई जिसकी सज़ा ये भुगत रही हैं। अभी से नहीं भुगत रही हैं, कई दिनों से भुगत रही हैं। 12 तारीख को इनकी शादी हुई, जबकि लड़की की शादी पहले से तय थी, तभी तो 22 तारीख को बारात गई, जाने वाली थी बाकायदे पूरा अच्छी तरीके से पूरे परिवार वालों रिश्तेदारों को बुलाकर। तो लड़का शादी के लिए परिवार वालों को भी हाँ कह देता है और फिर लड़की से भी शादी कर लेता है। आप समझिए, मतलब पहले से तय होगा तभी ना। हाँ, तय था उसका पहले से, हमको बताया नहीं, पहले से तय था तभी ना। उसका प्लानिंग था कि मुझसे शादी करके, उसका यही प्लानिंग था कि घर पे भी रखेंगे और इसको बाहर में ले जाके रखेंगे और घर पे बताएंगे नहीं किसी को, और वो घर वाली रहेगी और ये बाहर वाली रहेगी। इसके बारे में उसको ना पता चलेगा, उसके बारे में उसको नहीं पता चलेगा। उसका प्लानिंग यही था।